पिछले 3 साल में भारत के पड़ोसी देशों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की विदेश नीति के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है यह सभी जानते ही हैं। लेकिन आज मुद्दा यह है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और वहां चल रही अस्थिरता से भारत पर क्या असर हो रहा है। साल 2020 गलवान घाटी, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, जिससे यह भारत और चीन के रिश्तों में डेडलॉक बन गया। लेकिन इससे पहले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 2019 में भारत आए, तब तक सब ठीक था। लेकिन पिछले साल चीन ने आधिकारिक नक्शा जारी किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया, और इस साल भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 30 इलाकों के नाम बदल दिए। और भारत हमेशा ही चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करता रहा है। चीन ने भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में निवेश किया हुआ है और उन देशों को कर्जा भी दिया हुआ है। और संकट तो भारत और चीन के पड़ोसी देशों में रुक ही नहीं रहा। पीएम मोदी ने अपने बयानों में नेबर फर्स्ट पॉलिसी का जिक्र कई बार किया है। म्यांमार में साल 2021 में आंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार को वहां की सेना ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन फिर सेना के खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई। आज भी म्यांमार में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से कई रिफ्यूजी भी भारत के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आए हैं। भारत का क्लादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बीच में ही लटका हुआ है। यह प्रोजेक्ट भारत और नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में माल सिलीगुड़ी से आता जाता है, तो काफी महंगा भी पड़ता है। लेकिन यहाँ भी चीन ने म्यांमार सेना के साथ डीप सी पोर्ट चालू करने के लिए एग्रीमेंट किया है। म्यांमार के आर्थिक संबंध भारत के मुकाबले चीन से ज्यादा अच्छे हैं। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भारत के अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित नहीं हुए हैं। वहीं 2021 में अफगानिस्तान में किया हुआ निवेश भी अब अनिश्चितता के लिए फंसा हुआ है। इसके बाद साल 2022 में श्रीलंका में ऐसा संकट आया, वहां की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़ के निकलना पड़ा। वहां महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कच्छ द्वीप का मुद्दा उठाया, जिससे श्रीलंका के कई डिप्लोमेट्स और कमेंटेटर्स ने गुस्सा जाहिर किया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां की सरकार ने चीन के जासूसी जहाज को अपनी बंदरगाह पर लंगर डालने की इजाजत दे दी है। अगले महीने श्रीलंका में चुनाव होने वाले हैं और अब नई सरकार का भारत के प्रति कैसा रवैया होगा यह देखते हैं। सन 2023 में मालदीव में मोहम्मद मुइजो ने एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इसके बाद मालदीव में भारतीय सेना के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया। मुइजू ने चीन के साथ भी कई एग्रीमेंट कर लिए हैं। चीन मालदीव में एक नेवल बेस बनाना चाहता है और यह भारत के लिए चिंता बन सकता है। वहीं नेपाल में ओली की सरकार है, जिन्हें चीन के ज्यादा करीब माना जाता है। और हाल ही में बांग्लादेश में जनता विद्रोह के बाद वहां की पीएम हसीना शेख को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। वहीं अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये सभी पड़ोसी देश मुस्लिम हैं। भारत में अगर सांप्रदायिक राजनीति भी होती है तो इसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। भारत इन सभी देशों से साइज में, रिसोर्सेज में बड़ा है। इसके कारण भारत को एक पावर के रूप में भी देखते हैं। लेकिन भारत का मानना है कि पड़ोसी देशों में सरकार चाहे जो भी बदल जाए, भारत को जब तक चिंता की कोई बात नहीं, जब तक उसके मूल हित सुरक्षित हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव और श्रीलंका का दौरा किया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने भारत विरोधी रुख के बावजूद भारत से आर्थिक मदद मांगी है। आपके भारत के पड़ोसी देशों के बारे में क्या विचार है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।